all of you are in my heart. And I love you very much. And I want you people to come as soldiers to fight with me. It's possible with the power of love. With the power of love. With the power of love. आप सभी का स्वागत है आज के ध्यान के कार्यक्रम में। तो सबसे पहले हम उस शक्ति को प्रणाम करेंगे जो ये पूरी सृष्टि चला रही है, जो हमें चला रही है, जो हमारे अंदर विराजमान है। ये आदि शक्ति माँ, आपको कोटि कोटि प्रणाम। ध्यान के लिए उनको आमंत्रण देंगे। माँ, आप हमारे ध्यान में आइए, हमसे ध्यान करा लीजिए और आप हमें जैसा चाहें वैसा बना दीजिए। कुंडलनी चढ़ा के बंधन लेंगे। Has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it like that. You start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you tighten them. One. You'll see the result just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times your right hand. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2. Then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. महामंत्र और गणेश मंत्र लेंगे। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री
कल की साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। दोनों हाथ धरती पे रखेंगे। पूरा चित्त अपनी ओर, पूरी अटेंशन। ध्यान की स्थिति देखिए। हे धरती माँ, हे श्री गणेश जी, आप हमें ध्यान की स्थिति प्रदान कीजिए। प्रार्थना लेंगे। श्लोक को याद कर लेना चाहते हैं। प्रातः नमामि हृदि संस्फुरात्म तत्वं सच्चित् सुखं परमहंस गतिं तुरीयम् यत् स्वप्न जागर सुषुप्तमवैति नित्यं तत् ब्रह्म निष्कलमहं न च भूत। ये हम लोगों के लिए जो रियलाइज हो गए हैं उनके लिए बहुत बड़ा मंत्र है। दोनों हाथ जो धरती पे हैं, आप चेक कीजिए आपको कैसी वाइब्रेशंस फील हो रही हैं दोनों हाथों पे। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी। और सहज योग में हम 5 तत्वों से ही प्रार्थना करते हैं और वो शक्ति जो हमारे अंदर विराजमान है, कुंडलिनी माँ। बायां हाथ गोद में, दायां हाथ धरती पर ही रहेगा। पूरा अटेंशन जो हमारी भूतकाल की नाड़ी है, चंद्रमा नाड़ी, आप उसको देखते रहिए। जो नीले रंग की नाड़ी है, अब तो आपको याद हो गया है ना, नीले रंग की नाड़ी जो बाएं ओर से मूलाधार चक्र से निकलती है, आज्ञा चक्र से मुड़ती है दाईं तरफ। पूरा अटेंशन उसी नाड़ी पे नीचे ऊपर करके उसको देखते रहिए। और अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कोई भी भूतकाल की बाधाएं, समस्याएं हैं, वो आप श्री मां चरणों में डालते रहिए।
कि धरती माँ, आप हमारी भूतकाल की सभी नकारात्मकताएं अपने में विलीन कर लीजिए। हमारा प्रति अहंकार, हमारा आलस्य, जड़ता, जन्मों जन्मांतर की आई हुई बाधाएं और हमारे शरीर में जो कुछ भी कम है, कमी है, चाहे वो बीपी हो, शुगर हो, थायराइड हो, खून हो, खून की कमी, तो ये सारी समस्याएं हमें चंद्र नाड़ी से आती हैं। देखिए, अगर आपको इनमें से कुछ भी है तो आपको ये समझना चाहिए कि हमें उसी नाड़ी पे कार्य करना है। हे माँ, हमारी चंद्र नाड़ी को शुद्ध और शीतल बना दीजिए। और जिस किसी को भी चंद्र नाड़ी में बाधा है, आप कैंडल लगा के, दीपक लगा के ध्यान कीजिए। क्योंकि हमारी चंद्र नाड़ी जैसे ही ठंडी होती है तो हमें उसको, उसका जो आशीर्वाद है चंद्र नाड़ी का, जब बहुत ठंडा होता है तब हमको थोड़ा कम मिलता है, उसको हमें थोड़ा शांत करना पड़ता है। तो जब हम उसको गर्मी दिखाते हैं तो हमारा जो ये चंद्र नाड़ी है वो एकदम संतुलित हो जाता है। जो लोग डिप्रेशन में हैं, जो लोग हर समय अफसोस में रहते हैं, उनकी ईड़ा नाड़ी बहुत ज्यादा पकड़ती है। तो आप कैंडल लगा के ध्यान कीजिएगा कभी भी जब आपको ईड़ा नाड़ी स्वच्छ करनी हो। अनुभूति चेक कीजिए। दाएं हाथ पे हमारी चंद्र नाड़ी स्वच्छ होती हुई और धरती माता हमारी सारी नकारात्मकताएं अपने में विलीन करती हुई महसूस कीजिए दोनों हाथों पे। ठंडा, गरम, चुंबकीय एहसास, भारीपन, चींटियों का काटना, कोई भी अनुभूति अगर आपको हो रही है ठंडे से अलग, तो उसका मतलब है कि माँ सफाई कर रही है। और जैसे ही आपको ठंडा आना शुरू हो जाए, उसका मतलब है कि सफाई बहुत अच्छे से हो चुकी है। ये माँ, हमारी चंद्र नाड़ी को शीतल कर दीजिए। दायां हाथ गोद में, बायां हाथ आकाश की तरफ। सूर्य नाड़ी। हे माँ, हमारी सूर्य नाड़ी की अतिरिक्त गर्मी, भविष्य की चिंताएं, सोच विचार, हमारा अहंकार, लीवर की गर्मी, आप सब आकाश तत्व में विलीन कर दीजिए। अभी आप अपनी पीली नाड़ी को देखिए, जो कि स्वादिष्टान चक्र से निकलती है और आज्ञा चक्र से मुड़ के बाईं ओर चली जाती है। नीचे ऊपर करके चित कीजिए, पूरा अटेंशन भविष्य की नाड़ी, सूर्य नाड़ी। हे माँ, हमारी सूर्य नाड़ी को शुद्ध और निर्मल कर दीजिए। इसके अंदर तीव्रता जितनी भी है, जो भी चीजें हमारे अंदर ज्यादा हैं, हाई बीपी, हाई शुगर, थायराइड, उनको ठीक कर दीजिए माँ, संतुलन प्रदान कीजिए।
शुगर, एंजाइटी, डिप्रेशन, डिप्रेशन लेफ्ट साइड आता है, राइट साइड एंजाइटी, ओवर एक्टिविटी। एंगर, गुस्सा, बदले की भावना, खून का खोलना, लीवर की गर्मी। तो हमें अपनी पिंगला नाड़ी पे कार्य करना है। इसके लिए हमें जल क्रिया रेगुलर करनी है और आइस पैक भी रख सकते हैं लीवर पे कुछ देर के लिए, और आकाश देवता से प्रार्थना करनी है, ये आकाश देवता आप हमारी सूर्य नाड़ी को शुद्ध और निर्मल कर दीजिए। इसकी अतिरिक्त गर्मी आप अपने में विलीन कर लीजिए। फिर दोनों हाथों पे अनुभूति चेक कीजिए। देखिए बाएं हाथ से आकाश में सारी गर्मी निकल रही है। ठंडा गरम चेक कीजिए। सहज योग में मेन है वाइब्रेशंस। जब तक हमें वाइब्रेशंस फील नहीं होती तब तक आपका ध्यान अच्छे से लगा नहीं है, ये उसका प्रमाण है। और वाइब्रेशंस हमें तभी फील होती हैं जैसे ही हम निर्विचार हो जाते हैं, तब हमारा पूरा चित्त हमारे सुषुम्ना नाड़ी पे आ जाता है। दोनों हाथ गोद में रखिए। देखिए हम निर्विचार हो गए हैं। हमारी शक्ति, हमारी माँ कुंडलिनी माँ मूलाधार चक्र पे गणेश जी के साथ 6 चक्रों को पार करके सहस्त्रार में आती हैं। यहाँ पे वायु देवता हमारी सुषुम्ना नाड़ी की रक्षा करते हैं। हे वायु देवता, आप हमें वर्तमान में स्थित कीजिए। उसके बाद जब आप किसी के भी और हाथ करें तो आप जान सकते हैं कि कौन से चक्र पकड़ रहे हैं इनके ऊपर, उस पर इशारे आते हैं। माने ये कि आपको कहीं गर्मी लगेगी, कहीं आपको ऐसा लगेगा कि कुछ चुनचुना रहा है, कहीं लगेगा फ्रीजिंग है। बहुत छोटे बच्चों को तक मालूम हो जाता है। और उसके बाद में आप अगर इतना जान लें कि किस तरह से ये तकलीफें दूर हटाई जाए तो आप आसानी से कर सकते हैं। दूसरा यह है कि आत्मा का जो प्रकाश हमारे चित्त में आ जाता है, उससे हम कलेक्टिवली कॉन्शियस हो जाते हैं। माने ये कि दूसरों के बारे में हम जान सकते हैं, जिसको कि आप सामूहिक चेतना कहें। दूसरा कोई रह ही नहीं जाता, आप सबको अपने हाथ पे महसूस कर सकते हैं, अपने को भी महसूस कर सकते हैं। अगर किसी को बीमारी शुरू भी हो गई, फौरन उसको पता हो जाता है और वो बता सकता है कि मुझे क्या बीमारी है। दूसरी चीज यह है कि इस चित्त को आप जहां भी लगाएं, वो चित्त जो है खुद ही डायनामिक हो जाता है। जब आदमी ऊंची दशा में पहुंच जाता है तो उसका एक कटाक्ष भी काफी है। एक कटाक्ष से भी वो कुंडली का जागरण कर सकता है। क्योंकि आपके अंदर ये शक्ति आ जाती है कि आप कुंडली का जागरण खुद कर सकते हैं। खुद आप दूसरों की कुंडली अपने हाथ से उठा सकते हैं। ये आपके अंदर ये शक्ति आ जाती है। और फिर आप बात जब करते हैं तो तृतीय पुरुष में करते हैं। आप ऐसा नहीं करते कि मैं कर रहा हूं, आप कहेंगे चढ़ती नहीं है, उठती नहीं है, ये बनती। तृतीय पुरुष में आप बात करते हैं, आपका अहंकार जो है ढक जाता है, पूरी तरह से वो ढह जाता है, बचता ही नहीं।
और उसी तरह से अपने कुसंस्कार भी इस प्रकाश में हट जाते हैं। माना कि इस प्रकाश में आप सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन अगर कोई आदमी अंधेरे में खड़ा सांप को पकड़े कहे कि यही एक मेरे पास में डोर है, आप कहें भाई वो सांप है, नहीं नहीं ये तो डोर है, तो वो मानेगा ही नहीं। किंतु जैसे थोड़ा प्रकाश आ जाएगा अपने आप छोड़ देगा। इसी प्रकार जो बहुत सारी अपनी बुरी आदतें हैं हमारे अंदर, जो बहुत गलत धारणाएं हैं, सब एक साथ छूट जाती हैं, क्योंकि हमारे अंदर प्रकाश नहीं है। कबीर ने बहुत हताश होकर कहा था कि कैसे समझाऊं सब जग अंधा। आजकल उनकी परेशानियां मुझे एक एक दिखाई दे रही है। ज्ञानेश्वर जी ने भी 23 साल में समाधि ले ली कि भगवान बचा रखे इस इंसान की खोपड़ी से, ये तो उल्टी बैठी है, ये कभी भगवान के बारे में सोच ही नहीं सकती। लेकिन अब तो अपने पर बीत पड़ी है, अब हमारे ऊपर आ रही है, हमारे बच्चों पर आ रही है आफत, समाज पर आ रही है, सारे दुनिया में आ रही है। अब तो सबको जागरूक होना चाहिए। और इसीलिए कहा हो गया है कि कली युग में ही यह कार्य होगा, क्योंकि कल युग में जितनी आफत है उतनी कभी भी नहीं थी। इसलिए आपसे मेरी ये विनती है कि आप सब लोग हमारे सेंटर पे आएँ और अपनी जागृति कर लें, नम्रतापूर्वक वहाँ आएँ, अपनी जागृति कर लें और फिर इसमें गहरे उतरे और अपना ही आनंद खुद ही उठाएं। कहा गया आत्मन्य व आत्मना तुष्टा, आत्मा से ही आत्मा की तुष्टि होती है। ये सब आपके साथ होगा। आज समय नहीं कि मैं आपको सब बताऊं, मैंने तो न जाने हिंदी भाषा में कितने हजार लेक्चर्स दिए हैं और मराठी में न जाने और अंग्रेजी में कितने। लेकिन आपके पास ये सब उपलब्धि हो सकती है, आप पा सकते हैं, सब कुछ आपको मिल सकता है। किंतु सबसे पहले हम चाहते हैं कि आपका रियलाइजेशन हो जाए और आप उसमें स्थित हो जाए। क्योंकि सिर्फ किताबें पढ़ने से मनुष्य की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। किताबी नॉलेज से कुछ फ़ायदा नहीं है। आपके नस में ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे आपके पास ये नॉलेज आना चाहिए। ये ज्ञान जब आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आएगा तभी कहा जाएगा कि आप बुद्ध हुए, क्योंकि ये बोध है और यही सब वेद है जिससे आपको विद हुआ है। ये सब कुछ जितने भी संसार के बड़े बड़े अवतरण हो गए और जितने बड़े बड़े प्रेषित प्रॉफिट्स हो गए, बड़े बड़े सीयर्स दृष्टा और प्रवक्ता हो गए, उन सब का सार जो है वो सहयोग में आप पाइएगा। सब धर्मों का सार सहयोग में है। इसलिए कोई भी धर्म ऊंच नीच नहीं हमारी दृष्टि में। और इसीलिए कौन किससे झगड़ा करेगा? जब सारे धर्म के ही सागर में आप उतर जाएंगे तो आप किससे झगड़ा करेंगे? ये तो कूपमंडूक हैं जो कहते हैं कि हमारा धर्म अच्छा, हमारा धर्म अच्छा। पर उस धर्म को जो लोग मानते हैं वो बिल्कुल धर्म से परे हैं, उनको धर्म से कोई मतलब नहीं। जो वास्तविक धार्मिक है वो सब धर्मों का समतत्व जानता है और उसमें उतरता है। आज मैंने कोशिश की है कि बहुत से विषयों के बारे में थोड़ा थोड़ा आपसे बता दूं, पर आशा है कि आप लोग इस पर विचार करें। हालांकि इन्होंने मुझे बताया कि रोटेरियंस ने बुलाया, तो मैंने कहा है पता नहीं भी रोटेरियंस की मामला, क्योंकि मैं लायन क्लब वालों पे बड़ी मेहनत की, सब बेकार गई। मैंने कहा बने लायन लायनेस बन के घूमते हैं और कुछ बेकार ही गई सारी मेहनत। बहुत मेहनत करी, हर बार लेक्चर दिया, ये हुआ वो हुआ, कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। आशा है कम से कम रोटेरियंस कि जिन्होंने अपनों को चक्र से बांध लिया है वो कम से कम इस चीज़ को सोचें और इसमें अग्रसर हो। आप सबको मेरा अनंत आशीर्वाद। देखिए, दोनों हाथों पे अनुभूति चेक कीजिए। ठंडा, गरम, क्या महसूस हो रहा है? हम इस समय, माँ ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोला, ये बीच में जो पूरी हमारी रीढ़ की हड्डी है और ऊपर हमारा ब्रेन, तो इससे ये जो जुड़ी हुई जो तार है हमारी सुषुम्ना नाड़ी, जब हम उस पे आ जाते हैं तब हम वर्तमान में आते हैं। देखिए, चेक कीजिए दोनों हाथों पे वाइब्रेशंस। और अभी दायां हाथ हृदय पे रखेंगे।
और यहाँ पे हमें आशीर्वाद मिलता है, सुरक्षा मिलती है, हम निडर बन जाते हैं, आत्मस्वरूप बन जाते हैं। जैसे ही हम बोलते हैं, हे माँ, मैं केवल और केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। ये एक छोटी सी प्रार्थना, छोटा सा मंत्र, कुंडलिनी माँ हमारे हृदय में विराजती हैं। हमारा भय दूर करती हैं, हमें निडर बनाती हैं। तो यह आत्मा जो है शांत स्वरूप है, शांत स्वरूप है। इसलिए जब ये आत्मा आपके चित्त में आता है तो आप उस शांति को प्राप्त कहते हैं, जिसको ज्ञानेश्वर जी ने कहा है, शांति ची पई शांति। जो शांति का आधार शांति है, उस शांति को आप प्राप्त करते हैं और वो शांति आपके अंदर है। चल बिचल ये सब खत्म हो जाता है, संतुलन में उतर जाते हैं और उस शांति को आप जानते हैं। और उसके बाद आप हर चीज को एक ड्रामा की तरह से देखते हैं। एक आप साक्षी स्वरूपत्व आप में आ जाता है। आप देखते हैं किसी भी चीज को कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। जबकि आप एक साक्षी स्वरूप हो जाते हैं, इसका मतलब यह है कि आप में एक नया आयाम आ गया। और ये नया आयाम, नया डायमेंशन, इसे हम कहते हैं निर्विचार समाधि। पहले निर्विचार समाधि, जब कि आप निर्विचार हो जाते हैं, पर आप सोते नहीं, आप अभिभूत नहीं हुए, आप सोते नहीं, आप जागरूक हैं पर निर्विचार है। अब निर्विचार की बात कहें कि एक विचार आता है, खत्म हो जाता है, दूसरा विचार आता है, खत्म हो जाता है। एक आता है, समझ लीजिए आपके भूतकाल से, पास से, एक आता है फ्यूचर से, आता है भविष्य से। दोनों ही आते हैं, एक बार आते हैं फिर जाते हैं, आप उसी के ऊपर नाचते रहते हैं। लेकिन इसके बीच में एक जगह है जिसे विलंब कहते हैं। जिस वक्त कुंडलिनी जागृत होती है तो ये विचार थक जाते हैं, उसके बीच की जगह स्थापित हो जाती है, आप वर्तमान में आ जाते हैं। वर्तमान में आप निर्विचार हैं, क्यों? वही सत्य है। देखिए बाएं हाथ पे आपको ठंडा ठंडा आएगा। माँ का आशीर्वाद जब बरसता है तब हमारे चक्र नाड़ियां पूर्ण तरह से आशीर्वादित हो जाते हैं। अनुभूति चेक कीजिए बाएं हाथ पे। और अब यही हाथ विशुद्धि चक्र पे रखेंगे, बाईं तरफ। गर्दन को थोड़ा दाईं ओर मोड़ लीजिए और यहाँ पे हमें हमारा दोषी भाव निकालना है। हे माँ, आप हमारे विशुद्धि चक्र में विराजमान हो जाइए। हे माँ, आप हमारा दोषी भाव निकाल दीजिए। हमें किसी भी चीज का अफसोस नहीं है, पुरानी बातों को बिल्कुल भी नहीं सोचना है। हे माँ, मुझे मेरा दोषी भाव निकालना है माँ, पूर्ण तरह से निकालना है। छोड़ दीजिए अपना ये जो भाव है, माँ के चरणों में छोड़ दीजिए। जब हम चीजों को पकड़ के रखते हैं तो कुंडलिनी माँ हमारी मदद नहीं कर पाती। जैसे ही हम छोड़ देते हैं, ज्यादा सोचते नहीं, तो चीजें हमसे चिपकती भी नहीं। और अगर कोई नकारात्मकता आ भी जाए तो कुंडलिनी माँ उसको निकाल देती है, क्योंकि हमने उसके बारे में सोचा ही नहीं। तो अगर आपने अपना दोषी भाव रख रखा है तो आपको वो छोड़ना पड़ेगा। हे माँ,
मुझे किसी चीज का गिल्ट नहीं है। आप ही करता है, आप ही करविता है, हम कुछ भी नहीं करते हैं। और जो कार्य भी हमसे होता है, हम वर्तमान में रह के आपकी इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। माँ, हमारा दोषी भाव निकाल दीजिए। देखिए आपको कितना हल्का लगेगा अभी। माँ, हमें शुद्ध इच्छा शक्ति दीजिए, शुद्ध कार्य शक्ति दीजिए माँ। हमारे विशुद्धि चक्र में 16 पंखुड़ियां हैं। इससे हमें शुद्ध वाणी, माधुर्य, सामूहिकता, प्रेम, अच्छी दृष्टि, अच्छी वाणी, अच्छी मुस्कान, जब हमारा विशुद्धि चक्र पूर्ण तरह से खिल जाता है, उसकी पंखुड़ियां स्वच्छ हो जाती हैं, तब माँ हमें 16 गुणों से आशीर्वादित करती है। आंख, नाक, मुंह, गला, ये सब जितने भी हमारे सेंसेस हैं, सब विशुद्धि चक्र से ही कंट्रोल होते हैं। हे माँ, हमारे विशुद्धि चक्र को पूर्ण तरह से शुद्ध, निर्मल, पावन कर दीजिए। बाएं हाथ पे अनुभूति चेक कीजिए। कैसा लग रहा है? ठंडा, गरम? विशुद्धि चक्र अच्छा होता है तो हमारे रिश्ते, संबंध, उनमें भी मिठास आती है। हे माँ, हमारे विशुद्धि चक्र में अपना आशीर्वाद दीजिए। अभी आज्ञा पे आएंगे। हे कुंडलिनी माँ, आप हमारे आज्ञा चक्र में विराजमान हो जाइए। हमें क्षमा की शक्ति प्रदान कीजिए माँ, ताकि हम स्वयं को और सभी को माफ कर सकें। हम हर समय दूसरों के दोषों को देखते रहते हैं। माँ, हमें क्षमा की शक्ति दीजिए, ताकि हम सामने वाले को भी दोषी भाव में ना लाएं। हम क्या करते हैं, या तो हम खुद अपने आप को कोसते रहते हैं और हम दोषी भाव में आ जाते हैं, या फिर हम दूसरे इंसान को भी, जिससे कभी गलती से कुछ गलती हो गई है, हम उसको भी दोषी ठहराते रहते हैं। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया आपने? तो आपने उसको भी, उसका भी दोषी भाव, अब वो भी यही सोचता रहेगा कि मुझसे ये गलती हो गई, तो वो भी खुद को क्षमा नहीं कर पाएगा। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि आपको अपना आज्ञा भी ठीक रखना है, और दूसरे के आज्ञा और विशुद्धि पे भी हमें थोड़ा चित्त करना है कि कहीं कहीं हम कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे कि हम दूसरे इंसान की विशुद्धि और आज्ञा को खराब कर रहे हैं, क्योंकि सामने वाले इंसान पे भी आपकी बातों का प्रभाव अच्छा पड़ना चाहिए। हे माँ, हमें क्षमा की शक्ति दीजिए माँ, ताकि हम सभी को, जो लोग भी हमसे उलझे हैं या हम जिससे उलझते हैं, बहस हो जाती है, बातचीत, कभी भी माँ अगर हमें किसी ने परेशान भी किया है, माँ हमें आप इतनी शक्ति दीजिए कि हम उसको क्षमा करके, स्वयं को क्षमा करके सब कुछ आपके श्री चरणों में डाल सके। कर्ता कर्विता आप ही हैं माँ।
हम तो केवल और केवल एक आत्मा है। जैसे ही हम सबको क्षमा कर देते हैं, उसके बाद हमें माँ भी क्षमा कर देती है। हे माँ, अगर हमसे कोई भूल हो गई हो, कृपा करके आप भी हमें क्षमा करें माँ। बाएं हाथ पे चेक कीजिए वाइब्रेशंस। और अब हम सहस्त्रार पे आएंगे। हे कुंडलिनी माँ, आप हमारे सहस्त्रार पे विराजिए। हमें एकाकारिता की शक्ति प्रदान कीजिए। हे परम चैतन्य, आप हमें हमारे दोनों हाथों पे, सिर के तालू पे, हमें हमारी शक्ति और ये पूरे सृष्टि पे जो शक्ति है, आपका परम चैतन्य, हमें इससे एकाकारिता करा दीजिए। दोनों हाथों पे महसूस कीजिए आपको कैसा लग रहा है। और अब आंख बंद कर ले, चश्मा निकालें। इनके पैर में जूते होंगे तो जूते निकाल दें, जो बैठे हैं ऊपर में लोग। अब लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें इस तरह से, और राइट हैंड सर झुका लें, और सर के ऊपर में आप अपना राइट हैंड, यहाँ पर जो तालु है इसे ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं, कि जो ब्रह्म में एकाकारिता करता है, ऐसा छेद ब्रह्मरंध्र। अब इस पे राइट हैंड रखें दूर ऐसे, और अब देखें कि आपके ब्रह्मरंध्र में से ठंडी या गरम कोई हवा जैसी चैतन्य की लहरियां आ रही क्या, जिसको कि आदि शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी कहा था। नीचे सर झुकाएं, नीचे सर झुकाएं। अब मेरे और राइट हैंड करें, और फिर से अपना सर झुकाएं, और लेफ्ट हैंड से अब देखें, सर पे हाथ नहीं रखें, सर से दूर, सर झुका, लेकिन शंका नहीं करने की। आप ही के सर से ठंडक आ रही, शंका नहीं करनी। सर झुकाए। अब अगर गर्म आ रहा है, इसका मतलब यह है कि आपने अपने को या दूसरों को क्षमा नहीं की, तो वो अभी आप क्षमा करें। और इस वक्त ये मांगना है कि हमें माँ आत्म साक्षात्कार दीजिए। आप मांगिए मन में कि माँ हमें कृपया आत्म साक्षात्कार दीजिए। मैं जबरदस्ती नहीं कर सकती, मैं आपकी जो स्वतंत्रता है उसको नहीं छू सकती, क्योंकि अगर स्व का तंत्र बताना है तो उसके लिए जरूरी है कि आपकी इच्छा से सब होगा। तो अब फिर से राइट हैंड से आप देखिए और कहिए कि माँ मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए, राइट हैंड से। अब दोनों हाथ आकाश की ओर करें और सर ऊपर की तरफ, और यहाँ एक प्रश्न पूछें अपने मन में विश्वास के साथ, माँ क्या ये परम चैतन्य की लहरें हैं? प्रश्न करें 3 बार अंदर अपने हृदय में पूछें, माँ क्या ये परम चैतन्य की लहरें हैं?
सर पीछे कर, आत्मविश्वास के साथ पूछिए, शंका नहीं करनी है। हाँ, अब हाथ नीचे करें। अब दोनों हाथ मेरी ओर करें इस तरह से, चश्मा पहन लें और मेरी ओर देखें और विचार नहीं करें, विचार नहीं करें। आपके विचार ठहर गए, निर्विचार। यही निर्विचार समाधि। अब जिन लोगों के हाथ में या उंगलियों में या ब्रह्मरंध्र से ठंडी या गर्म हवा आई हो, वो दोनों हाथ ऊपर करें। वाह वाह, जरा देखिए आप लोग, क्षण भर में तो सब पार हो गए, क्षण भर में सब पार हो गए, सबने प्राप्त कर लिया। आप इसको आगे बढ़ाना है। आप सारे आत्म साक्षात्कारी लोगों को हमारा वंदन। देखिए कितनी अच्छी अनुभूति हुई है दोनों हाथों पे, सिर के तालू पे। तो ये जो शक्ति है, ये हमें थोड़े थोड़े टाइम बाद चेक करते रहना चाहिए। जैसे हम सुबह और शाम का ध्यान तो करते ही हैं, तो बीच में भी जब कभी आपको लगे आपका चित्त भटक रहा है, आप ऐसा मत समझिए कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी। प्रॉब्लम्स आएंगी, लोग हमें परेशान भी करेंगे, हम इससे उलझेंगे भी। लेकिन हम जब अपना चित्त पूरा सेंटर में, वर्तमान में रखेंगे, सुषुम्ना नाड़ी पे स्थित रहेंगे, तो हम सारी प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। तो नमन करते हैं हम। ये आदि शक्ति माँ, आपका कोटि कोटि धन्यवाद माँ। आपने इतना सुंदर हमसे ध्यान करवाया माँ, हमें इतना कुछ सिखाया, हमें परम चैतन्य की अनुभूति हुई माँ। का कोटि कोटि धन्यवाद माँ। माँ, अगर हमसे कोई भूल हो गई हो माँ, आप हमें क्षमा करें। कुंडलनी चढ़ा के बंधन लेंगे। Hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it like that. You start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you tighten them. One. You'll see the result just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times your right hand. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a sign of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7.